जी कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? कई बार तो हम भक्ति के नाम पे बहुत सारा ऐसा आडंबर करते हैं जिसकी वजह से हमें खुद से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और साथ में दूसरों को भी होती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति हमारे निश्चल प्रेम का प्रतीक होती है। अगर हम निश्चल मन से ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और साथ में हमें सद्गति भी प्राप्त होती है। तो ऐसी ही एक कहानी है, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए सुनते हैं। काशी में एक ब्राह्मण के सामने से एक गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं, बस हाथ से उस गली का इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौमाता उसके चंगुल से जान बचा करके ही भागी थी। कसाई ने पकड़कर गौवध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई घर में जन्मे और नाम पड़ा सदमा। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्मे होने के कारण सदना मांस बेचते तो थे, परंतु भागवत भजन में बड़ी ही निष्ठा रखते थे। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिल गया। पत्थर अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तोलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि वह पत्थर सालिग्राम है, जिन्हें वे पूर्व जन्म में नित्य पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म में सालिग्राम को इस जन्म में मांस तोलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करने लगे। आदतानुसार सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भक्त की स्तुति पर पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते थे। बाट का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तोलना हो या फिर 1 किलो या फिर 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता था। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और सालिग्राम को अब पवित्र करने के लिए फटकारने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे सालिग्राम भगवान हैं। ब्राह्मण ने सदना से सालिग्राम भगवान को लिया और घर ले गए। गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया था कि जिस सालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक सालिग्राम का वह उद्धार कर रहे हैं। रात को उनके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ाओ। मेरे भक्त सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई पाप कर्म करता है, आपका प्रयोग मांस तोलने के लिए करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रख कर तोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे झूला झुला रहा हो। मांस की दुकान में आने वाले को भी मेरे नाम का स्मरण कराता है, मेरा भजन करता है। जो आनंद मुझे वहाँ मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता है, तो मुझे वहीं पर छोड़ाओ। ब्राह्मण सालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तो तुम्हारी सदगति की ज़्यादा सुहाई है, यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये सालिग्राम भगवान का स्वरूप है, हो सके तो इन्हें पूजा पाठ करना और इन्हें बाट पर मत रखना। सदना ने यह सुना और अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गया, लेकिन लोगों के पूछने पर उसने बता दिया कि वह कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे, उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उसका साथ छोड़ दिया और सालिग्राम के साथ भजन करने वे अकेले चले गए। सदना को प्यास लगी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखाई दिया तो वह पानी पीने के लिए ठहर गए। वहाँ एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत शरीर पर रीझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर लें। सदना को उसकी कुटिलता का पता नहीं था। वह इतने सीधे थे कि उसके अतिथि बन गए। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उससे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात को सुन करके सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता
रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे हैं उसमें। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गई। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने कह दिया कि यह इस यात्री को घर में जगह दी थी। चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया है। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि यह हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में न पहुंचते तो हत्या न होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते थे। वे मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी नहीं हो सकता है। वह चुप रहकर एक तरफ से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। इससे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवादी नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला। इसे मृत्युदंड मत दो, हाथ काटने का हुक्म दे दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सह गया और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुँचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान में अगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी में निकल पड़े। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी के दर्शन दिए, उन्हें सारी बात सुनाई। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई थी वही स्त्री बनी है जिसे झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया था। वह स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना था जिस वध का गाय ने बदला लिया था। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया है। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदना को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना की कथा हमें ये बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भाव होना चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्त, हमेशा सच्चे हृदय के साथ में भगवान का भजन सिमरन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। चाहे आप थोड़ी ही देर ईश्वर का नाम लें, लेकिन सच्चे मन से ले। कभी भी आपकी पूजा पाठ से किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कभी भी आडंबर नहीं करना चाहिए पूजा पाठ का, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं की बात को समझता है, उन्हीं को अपना सच्चा भक्त मानता है जो दिल से उसकी पूजा करते हैं बिना किसी आडंबर के। तो आपको ये कहानी, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।